अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हेडक्वार्टर ऑफ ट्रेड में खुशामदीद। तो आज हम देखते हैं कि मार्केट डेली के एनालिसिस में क्या कह रहा है। कल के जो हमने एनालिसिस किए थे उसके अंदर मार्केट ने ऑर्डर्स पिक नहीं किए क्योंकि मार्केट एशिया में अच्छी खासी कल ऑलरेडी डिप लगा चुकी थी। अब हम देखते हैं मार्केट ने कल जो ऑर्डर्स पिक किए वो कौन से टाइम फ्रेम में पिक किए ताकि आप लोगों को भी सीखने का मौका मिले। तो हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नीचे आईबी लिंक में दिए हुए गए लिंक से ज्वाइन कीजिए और मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप के लिए नंबर नीचे ऑलरेडी गिवन है। तो चलते हैं गोल्ड के डेली एनालिसिस की तरफ। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कल के जो ऑर्डर्स पिक हुए हैं वो मैं आपको बता दूं कि कल के ऑर्डर्स कहाँ पे पिक हुए हैं, कहाँ से मार्केट ने एक्चुअल ऑर्डर पिक किए हैं। ठीक है, कल की कैंडल है, यहाँ पे हम एक मार्क कर देते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, और हम चलते हैं 4H के टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये हमारी कल की डीलिंग थी, यहाँ डेली कैंडल थी, यहाँ पे हम डेली में मार्क किया, 4H में गए। ठीक है, जो एक्चुअल ऑर्डर जो पिक किया है वो इस डिमांड से किया है, आप इसको डिमांड कह लें, या जो एसएमसी नहीं समझते हैं वो अपने अंदाज में इसको सपोर्ट कह लें कि मार्केट ने इसको एक सपोर्ट दी है। ठीक है, मार्केट ने इसको सपोर्ट के तौर पे लिया है और एटलीस्ट मार्केट ने इसका ऑलमोस्ट 50% जोन फिल करने के बाद, यानी कि 50% सप्लाई डिमांड जो थी उसको पिक करा है। ठीक है, ये देख लें, ये वाली इसकी कल की डेली क्लोजिंग थी, और सॉरी कल की डेली इसकी थी। ठीक है, 26 नवंबर आपके सामने डेट आ रही है। यहाँ से मार्केट ने डिमांड जोन से ऑर्डर पिक किया और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। तो ये था छोटी सी आपकी इल्म बात, ताकि आपको सीखने का मौका मिले। अब हम चलते हैं कि मार्केट आज क्या कह रही है, क्या कहना चाह रही है। तो मैं आपको जो बताऊंगा वो वॉल्यूम ट्रेडिंग के हिसाब से बताऊंगा कि वॉल्यूम क्या कह रहा है, ताकि आपको उसका भी सीखने का मौका मिले। ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले तो ये देखें 25 नवंबर यानी कि पीर के दिन, मंडे के दिन हमारी जो इतनी बिरिश कैंडल बनी, वो बिरिश कैंडल बनी, ये आपके सामने कैंडल है और सामने आपके वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम हाई कैंडल। इसका मतलब है यहाँ से मार्केट ने कुछ ऑर्डर्स पिक किए हैं। ये यहाँ पे बाइंग भी हुई है, इस हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम में बाइंग भी हुई है, सेल भी हुई है, और इसका जीता जागता सबूत ये कल की कैंडल है। ठीक है, जहाँ से मैंने आपको दिखाया 4H की सपोर्ट, यानी कि 4H की डिमांड से मार्केट ने ऑर्डर को पिक किया है। अब जैसे कि मैंने कहा था, मैं सिर्फ आपको वॉल्यूम बेस के मुताबिक बताऊंगा कि वॉल्यूम क्या कह रहे हैं। अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, ये कल की जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, कल की अल्ट्रा हाई वॉल्यूम यूं क्लोज होता, ठीक है, मतलब जो पीर के लिहाज से कल का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ज़्यादा हाई होता तो फिर हम इसमें डाउट करते हैं, नहीं, इधर बाइंग और सेलिंग दोनों हुई है। लेकिन कल का जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है वो उसके लास्ट डे यानी कि मंडे के लिहाज से कल का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम थोड़ा सा निस्बतन क्या कहते हैं, निस्बतन कम आया। तो इसका मतलब है कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा अपसाइड है। अब हम एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं, एक अज्यूम करते हैं कि अगर आज की डेली क्लोजिंग, ठीक है, ऑलमोस्ट कल की जो डेली क्लोजिंग है वो 2642 थी, तो हम सॉरी कल की जो डेली क्लोजिंग थी वो थी आपकी 2633 और हाई जो लगाया था 2641। हम ये समझ लेते हैं अगर मार्केट 2641 से ऊपर क्लोज करती है आज की डेली कैंडल, और ठीक है डेली कैंडल हो गई, सेकेंडली ये वॉल्यूम इधर, आज का वॉल्यूम इधर आया, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो इसके अंदर बाइंग हुई है और मार्केट का जो अगला मोमेंटम है वो 2670 तक जा सकती है अगर आज की डेली क्लोजिंग 2641 से ऊपर क्लोज होती है और इसका जो वॉल्यूम है
लास्ट डे के निस्बतन से थोड़ा सा कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कम आए। कम आए तो आप समझिएगा मार्केट का अगला पर्सपेक्टिव 2670 है। तो मैंने इंतहाई आसान ज़बान में आपको समझाया है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगी। लेकिन दूसरा फैक्टर हम लोग देख लेते हैं कि अगर मार्केट ने आज की डेली क्लोजिंग इसके नीचे कर दी, किसके नीचे, इस कैंडल के क्लोजिंग कर दी जो थी 2605, तो हमारा जो अगला जो टारगेट होगा वो होगा, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो होगा 2532 से 2510। और अगर 4 डेली के हिसाब से बताया, 4H के हिसाब से भी वही है जो मैंने आपको बताया। जो इसका डिमांड जोन है 2530 से 2520, और इसको अगर हम मज़ीद रिफ़ाइन करेंगे तो उसके अंदर हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स ऑलरेडी मौजूद होंगे वो, लेकिन वक्तन फ़वक्तन अभी इतने बड़े बड़े जो हैं वो मैं नहीं बता सकता, उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतने सारे लेवल्स बता रहा हूँ। जो अंडरस्टूड लेवल हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और मार्केट का जो फिर जो अगला टारगेट होगा उस वो मैं वक्तन फ़वक्तन अपने आईबी ग्रुप में उसको अपडेट करता रहूँगा। तो जो मैंने वॉल्यूम ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने आपको चीज़ें समझाई, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले एनालिसिस की तरफ। अल्लाह हाफिज़।